क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए हैं। ऐसा बोला है उन्होंने अपनी महफिल में, अपनी लोगों में बोला। क्यों सुना है नाराज हो गए हैं, यहाँ के लोगों ने उनको वोट नहीं डाला तो वो नाराज हो गया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये टाइलें भी पक्की नहीं बनेंगी और बनी भी नहीं है। इस तालाब तुलो जवाहरनगर ये जो नीचे का सारा इलाका है, यहाँ पे सब गलियों में टाइलें बन चुकी हैं, लग चुकी हैं। आप चेक कीजिएगा। ये स्ट्रीट लाइट का स्विच है, अब आप देख लीजिए, ये स्ट्रीट लाइट का स्विच है। क्लोज में देखिए, ये स्विच है स्ट्रीट लाइट का, देख लीजिए। अब ये करप्शन नहीं है तो क्या है? मुझे बताइए, ये स्मार्ट जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जम्मू स्मार्ट सिटी, क्या यही स्मार्ट सिटी है? क्या यही स्मार्ट सिटी है? आप हमें पता ही नहीं, कारपोरेट पता भी नहीं है, देखा ही नहीं को। हमने सुना है कि 50-50 लाख सैंक्शन हो गए हैं गलियों के लिए, लेकिन हमारी गली तो ऐसी ही है, न यहाँ पानी है न यहाँ सफाई है कोई। जनता के चुने हुए नुमाइंदे जो है जनाब, आज जनता की ही नहीं सुन रहे हैं। ये तस्वीरें तालाब तिल्लो की वार्ड नंबर 40 की है, जहाँ पे ये देखिए एक गली है और उस गली में ये अभी देखिए गंदगी कितनी पड़ी हुई है। नालियाँ शायद ही कभी ये साफ़ हुई होंगी। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। यही सिलसिला जो है, इस सिलसिले को जनाब कम से कम 3 से 4 साल हो गए, लेकिन ये गंदगी जो है जनाब ये अब तक साफ़ नहीं हुई है। फिर से आपको बता दूं, वार्ड नंबर 40 तालाब तिल्लो के एरिया में पड़ता है। उम्मीद करते हैं जो यहाँ के कंसर्न कॉरपोरेटर है जनाब, ये देखिए आपकी गलियों का हाल, ये एक गली का हाल नहीं है। मैं जब यहाँ से गुजर रहा था तो जनाब कई गलियाँ जो है मुझे इस तरह से दिखी, ब्लॉक दिखी। शायद ही कभी इस नालियों को कभी जो है साफ़ किया होगा। क्या कहना है यहाँ के लोगों का, बातचीत करते हैं। मेरा नाम जी वीरेंद्र अंबरदार, मैं रेजिडेंट वेलफेयर। जी, ये कब से ये है जो आपको दिक्कत आ रही है? सर पिछले 4 साल से ये सिस्टम ऐसा ही चल रहा है, जब से कॉर्पोरेशन बनी है और हमारी अवार्ड डिक्लेयर हुई थी रिजर्व वार्ड में, तो जहाँ हमारी मैडम है, अनफॉर्चुनेटली हमें उनका नाम भी याद नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 4 सालों में वो 4 बार भी इधर आई होंगी। तो आप किसी जगह किसी से देख के पूछ लीजिए तो उनको अपने वार्ड जो कॉर्पोरेटर है उनका नाम भी मालूम नहीं होगा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं उनके पास 2-3 दफा गया तो उन्होंने पहले तो डिले डाले किया, फिर दूसरी बार उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या करूंगी, इधर मुझे वोट ही नहीं मिले हैं। तो मैंने कहा हाँ, ये आउट राइटली। तो मैंने कहा मैडम ऐसा थोड़ा होता है, आपको वोट मिले या नहीं मिले मगर वोट तो पड़े हैं। अब ऐसा थोड़ा होता है कि आपको वोट नहीं मिले, आप कहती हैं वोट नहीं मिले तो आप लोग तो जीते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने हमारी बात कभी सुनी ही नहीं, ना वो मानी। उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आप देख रहे हैं, आज भी एक सीनियर सिटीजन हूं मैं, यहाँ है, कोई भी आदमी को गंदगी है यहाँ पे, देख रहे हैं सर, मच्छर है, डेंगू। मैं आई एम डाउन ऑन बेड, आपके आने से मैं उठा हूँ अभी, यू कैन सी माय पोजीशन। मैं तो बिस्तर पे से उठ के आया हूँ, मुझे भी मतलब डेंगू का ही अटैक हुआ है। तो अब इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? ये आप इसके ऊपर भी किसी से शिकायत करी? मैंने एलजी साहब को 3-4 दफा किया। 1-2 दफा उन लोगों के लोग आए, उन्होंने एस्टिमेशंस बनाई, डिटेल्स आई, तो रेगुलर रिस्क आया। उसके बाद वो एकदम ठप हो गया। फिर 3 दिन पहले मैंने उनको फिर अपना ट्वीट किया था, बट अभी उनका इतना कोई ब्रिस्क रिस्पॉन्स वहां से आया नहीं। फिर पिछली बार डीसी साहब के यहाँ से आपके हम मीटिंग करवा देंगे, वो भी थ्रू नहीं हुई। मैं यहाँ का सफाई करने आते हैं? नहीं सर, नहीं, पेड जब मैं पैसा देता हूँ तब वो आते हैं। यस, खुद देता हूँ 100-200-500 रुपया, वो बेचारे आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता। और वो मुझे उनका कोई सुपरवाइजर है। सर आप शिकायत ना किया करें भाई, आप काम ही नहीं करते। आप देखिए नाली अभी भी भरी हुई है, तो शिकायत हम नहीं करेंगे, पर हमारा राइट कहाँ है? हम टैक्स पेयर्स हैं यार, वी आर पेइंग टू द गवर्नमेंट फ्रॉम आवर पॉकेट एज अ टैक्स। तो आप लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, रूटीन का काम तो कीजिए। अब ये देखिए, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, ये हमारे सज्जन है, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के, फतेहदार साहब, ही विल आल्सो ब्रीफ यू। आप किसी जगह भी आपको ये राउंड कराएंगे, आप ये राउंड कीजिए, देखिए हालत कहाँ है। टेलीफोन वाले ने तारें काटी हैं तो वो नीचे फेंकी है, गली में जहां जिसका ब्लॉक है तो वो वही है, जमादार नहीं है, सुपरवाइजर नहीं है। अब बार बार अच्छा भी नहीं लगता। इस उम्र में हम ये शिकायतें करते रहे, छोटे मुलाजिम है मगर एट द एंड ऑफ डे कुछ नहीं हो रहा है। एंड हम वी आर थैंकफुल टू यू एंड योर मीडिया, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की बात, आप लोगों की जो सिस्टम है, आपकी आवाज कहाँ तक जाती है, एंड यू आर टेकन केयर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। तो इसलिए हमने आपको, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑन बिहाफ ऑफ द वेलफेयर एसोसिएशन।
तो मैं आपसे मुखातिब करता हूँ, ये फतेहदार साहब है हमारे। सर क्या कुछ कहेंगे यहाँ पे ये कब से दिक्कत हो गई है? देखिए ये दिक्कत बहुत पुरानी है। ये दिक्कत मुझे लग रहा है कि जब से यह जवाहर नगर बना है। अब रहा सवाल बात, मुझे लग रहा है कि जो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हमारी जो अर्बन लोकल बॉडी है, ये एक पॉलिटिक्स ऑफ डिसेप्शन करते हैं। जैसे हमारे वीरेंद्र जी ने कहा कि मैंने कंप्लेंट की, बंदे आ गए, एस्टिमेट बना दिया। वो एस्टिमेट बन जाता है, इन रियल बन जाता है। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको एक प्रमाण देता हूं। एस्टिमेट बन के फिर वो होता है फेवरेटिज्म। अब यहां पे करप्शन हो रहा है, ये करप्शन नहीं है और क्या है। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, ये करप्शन नहीं है तो क्या है। देखिए करप्शन के दो तरीके हैं। एक है पैसे दे दो, जैसे मेरे बड़े भाई साहब सफाई करवाते हैं, हमारी गली में भी ऐसा होता है, जब तक 100-200 रुपए नहीं देंगे सफाई नहीं होगी। और दूसरा हो गया फेवरेटिज्म, जैसे एस्टिमेट यहां का बना दिया, यहां का पैसा किसी को फेवर करने के लिए दूसरी गली में लगा दिया। मेरे पास उस चीज का प्रमाण है। मैंने एलजी साहब को मैंने भी कंप्लेंट दी है, आपको मैं राउंड करवा देता हूं। हमारी गली की भी व्यवस्था क्या है, रात में एक इंसान को बाहर निकलना मुश्किल है। अब देखिए ये प्रभावित है इस चीज से, क्योंकि जेएमसी अथॉरिटीज, या तो जेएमसी अथॉरिटीज और एलजी ऑफिस के बीच में तालमेल नहीं है, या तो जेएमसी अथॉरिटीज, चाहे वो इलेक्ट्रिक विंग हो, चाहे वो हेल्थ एंड सैनिटेशन विंग हो, चाहे वो सिविल वर्क्स का विंग हो, उनको जो ये अर्बन लोकल बॉडी है, मेयर, डिप्टी मेयर, कॉर्पोरेटर्स, उनके साथ तालमेल नहीं। ये एक इंटरनल डिस्प्यूट जहां तक नहीं, कम्युनिकेशन तो इनको है बट फेवरेटिज्म है। जो आवाज उठाएगा उसके यहां काम नहीं कर रहे हैं। जब मैंने कंप्लेंट की तब यहां घास काटा गया, नालियों की सफाई नहीं हो रही है। अब हेल्थ एंड सैनिटेशन विंग को अगर एलजी ऑफिस से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे वो कंप्लेंट पहुंचती है तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको दरकिनार कर देती है। दैट मींस कि जो हमारे एलजी ग्रीवियस सेल है वहां भी कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं। कुछ साल पहले, आइए अब आपको घुमाते घुमाते मैं आपको ले जाऊंगा। जीएमसी वाले तो ये गली तो उनके बस की बात ही नहीं है। यहाँ पर कूड़ा इतना होता है, 3-3 महीने यहाँ पर ढेर लगा हुआ होता है, घास इतना होता है, हम खुद साफ करते हैं। जो यहाँ के लोकल से वो खुद ही साफ कर लेते हैं। मेन गली का तो वो तो वहां तो आते हैं, लेकिन इस गली में नहीं आते। इतना तंग करके रखा, बोलते हैं तो वो फिर वहां से कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं है। कभी कॉर्पोरेटर आए हैं यहाँ पे? कभी कॉर्पोरेटर नहीं आते हैं। पानी का मसला भी है, बिजली देखो यहाँ 7 बजे से तो वो अंधेरा ही होता है। कितनी कंप्लेंट्स डाली हमने, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। पानी का भी वही सिस्टम है, लाइट का भी है, कोई नहीं। कोई पैसा हम देते हैं, बिजली की बिल भी, पानी का भी, ये भी, सफाई का भी, लेकिन कोई रेस्पॉन्ड यहाँ पूछने वाला ही नहीं है कोई। नहीं, यहाँ पे तो कभी सुना नहीं है वो आए हैं। यहाँ पे आए होंगे तो 7-8 साल के पहले की बात है, उसके बाद में कभी नहीं आए। तो क्या क्या नाम है जो यहाँ के कॉर्पोरेटर है? वो सुना है नाराज हो गए हैं। यहाँ के लोगों ने उनको वोट नहीं डाला तो वो नाराज हो गया। मतलब वोट नहीं डाला? उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये टाइलें भी पक्की नहीं बनेंगी, और बनी भी नहीं है। इस तालाब तुलो, जवाहर नगर, ये जो नीचे का सारा इलाका है, यहाँ पे सब गलियों में टाइलें बन चुकी हैं, लग चुकी हैं। आप चेक कीजिएगा, सिर्फ इस मोहल्ले में नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट ने बोला है मैं यहाँ पे लगने नहीं दूंगी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए हैं। अच्छा, ये साफ कर ऐसा बोला है उन्होंने अपनी महफिल में, अपनी लोगों में बोला उन्होंने। तो क्या मांग करते हैं यहाँ पर? नहीं, मांग आप खुद देखिए कि हमें क्या मांग करनी चाहिए। आप नाली की हालत देखिए, ये नाली देखिए, ये सालों साल ये यहाँ पे सफाई नहीं होती है। देखा, ठीक है कि नहीं। एक तो ये है हेल्थ में, दूसरा है कि बठिंडी पहाड़ी के ऊपर पानी फुल स्पीड में जाता है 2-2 मंजिल पे, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे नहीं पानी आता। आप कभी शाम को यहाँ पे पानी के टाइम पे आइएगा, तब फोटो उठाइएगा। पानी का रश क्या है, पानी का कितना फ्लो यहाँ पे, वो आप मार करें। 4 दिन से नहीं है। ये जो पाइप लेटी हुई है ना, इसमें लाइट नहीं भी होगी, इसमें तब भी पानी नहीं आएगा, इतना आएगा, इतना। अगर लाइट नहीं होगी, अगर लाइट होगी फिर मोटर आगे लग के, अगर आया भी होगा
आप इस इंटरव्यू को पूरा करने के लिए कभी शाम के टाइम आइए, पानी के टाइम आइए, उसका फोटो उठाइए क्या रश है और कितने लोग हैं यहाँ पे, तब इसको आप सबमिट करिएगा। थैंक यू। नहीं, इधर सफाई वाला कोई नहीं आता। हम इधर खुद ही ये देखे, आप इधर इतनी गंद थी, मैंने ये खुद साफ किया और अब इसको जला रही हूँ। तो फिर क्या करना आप तो जो आगे? अब ये कूड़ा जो होता है ये कहाँ पे रखते हैं? कूड़ा तो कूड़े वाले आते हैं, जो ऑटो है अच्छा, कूड़ा और वो आता है, तो लेकिन सफाई करने वाले सफाई वाले नहीं आते। ये कभी देखो कारपेंटर को देखा आपने कभी? हमें पता ही नहीं कारपोरेटर कौन है, पता ही नहीं। पता भी नहीं है, देखा ही नहीं कभी। हमने सुना है कि 50-50 लाख सैंक्शन हो गए हैं गलियों के लिए, लेकिन हमारी गली तो ऐसे ही है, न यहाँ पानी है न यहाँ सफाई है कोई। तो आप खुद, हाँ ये मैंने खुद किया है, देखिए मैंने सारा गंद इकट्ठा करके इधर जला दिया है। आप खुद देखिए, ये स्ट्रीट लाइट का स्विच है। अब आप देख लीजिए, ये स्ट्रीट लाइट का स्विच है। क्लोज में देखिए, ये स्विच है स्ट्रीट लाइट का, देख लीजिए। अब ये करप्शन नहीं है तो क्या है? ये माल लगाया जा रहा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए।